अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। मेरी बहुत दिनों बाद ये वीडियो आएगी, तब तक तो ईद गुजर चुकी होगी, लेकिन ये ईद वाले दिन जो रात के टाइम मैंने चांद रात को ये कस्टर्ड बनाया था। ईद पर मेरा पहला सवाल है, ईद पर नए कपड़े कौन पहनेगा? जवाब है जो पहनेगा सबसे ज़्यादा ईद का मज़ा वही लेगा। ईद से 2 दिन पहले घर में ऐसा माहौल होता है जैसे सेल नहीं लगी हुई होंगी, इदा नट्ठे भज्जे फिरते होंगे। ईद वाले दिन इदा लगता है कि इन्ने खाने बने होंगे आ, बिरयानी, कोरमे, कबाब, कस्टर्ड। दिल करता है लम्हे कदी खत्म ही ना। मिठा तैयार करन लगे अज असीं ईद लई। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ? ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ईद ਦੀਆਂ खुशियाँ आपको चमकते धमकते चेहरे के साथ एक एप्रन पहन ले, जैसे कोई बहुत माहिर शेफ़ हो, अपने आप को समझे और किचन आपका एक रेस्टोरेंट बन चुका होगा। एक पैन में एक बाउल में आपने पानी डाल लेना है, उसमें 5-6 चम्मच कस्टर्ड के डाल लेने हैं। तो सब लोग इसको दूध में डालते हैं, लेकिन मैं पानी में डालूंगी। और इसमें खुश्क दूध डाल दें, जो पानी छोड़ देता है ना कस्टर्ड, पानी पानी हो जाता है, वो कभी भी नहीं फिर पानी पानी है। मेरी ट्रिक वा याद रखियो, सुक्का दूध थोड़ा जहा पा लिया करो, फिर पानी नहीं बनता होंगे। तो कि आपका दिल चाहे बस थोड़ी थोड़ी देर और मिक्स करते रहें, मिक्स करते रहें, मिक्स करते रहें। अब जो दूध हमने उबलने के लिए रखा था ना, उसके जो ऊपर बलाई आती है वो निकाल लेनी है आपने, उसके अंदर ही मिक्स करनी है। दूध में उबाला आ जाए तो थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड पाउडर मिक्सचर में डालें, साथ साथ चम्मच से चलाते जाएं। आप यूँ समझिए दूध और कस्टर्ड पाउडर को एक खूबसूरत कहानी सुनान रहे हैं और इदा इनू ना मिक्स करते जाओ। और ये आप थोड़ी जी कुट के इलायची पा देंगे, इलायची का पाउडर। और ये आप हसबे जायका जी है ना चीनी पानी आ, तो उन्होंने चीनी हूँ आप ना इन्ना क पाना वा कि ये मिठा हो जाए। जिदा मिठिया मिठिया ईद ते गल्लां चंगियां लगदियां, मिठिया मिठिया चीज़ां चंगियां लगदियां। ईद का मज़ा मिठे के नाल ही होंदा, क्योंकि ईद पर मीठा ना हो तो फिर ईद ही नहीं है, क्योंकि ये मीठी ईद है। तो इसमें हमने मीठा इस तरीके से डालना है। तो ये देखिए अब हमारा कस्टर्ड हो गया तैयार। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करके हमने इसको थोड़ी देर के लिए उठा के रख देना है। कस्टर्ड तैयार होने के बाद इसे ठंडा होने के लिए रख दें, और इस दौरान अपने आप को किचन मास्टर होने का मज़ा लें। कुछ देर बाद आपका कस्टर्ड बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, तो सुकून के साथ इसको रखें। और दूसरी बात है कि हम अब इसकी जेली बना लेते हैं। जैली के उत्ते तरकीब लिखी होंगी आ, अक्सर जैली के पैकेट आप लेने ना, वो तरकीब लिखी होंगी है कि 2 कप पानी के पा लो तो 1 पैकेट जैली का पा लो, लेकिन हमेशा वो तो घट पाओ। सीक्रेट ਇਹਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਪਾਓਗੇ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ 2 ਕੱਪ ਦੱਸੇ ਤਾਂ 1.5 ਕੱਪ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਲੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਜੈਲੀ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਮਾਉਣੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਿਕਸਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਚਮਚ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਮਾ ਲਓ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗਿਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੱਪਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਉਂਗੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਟੇੜੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜੈਲੀ ਜਮਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਲੁੱਕ ਆਵੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਸਟਰਡ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹਸੀਨ ਲੱਗੂਗਾ। ਔਰ ਈਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲੱਗ ਜੂਗੇ ਈਦ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੈਲੀ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਖਾਂਦੇ, ਚਲੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾ ਲੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਪ ਲੈ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਗਿਲਾਸ ਲੈ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਪ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਿਲਾਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਜਮਾ ਲਓ। ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੇੜਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜੈਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਾਤੀ ਜਿੰਨੀ ਆਈ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਤਿਆਤ ਨਾਲ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜੰਮ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕਸਟਰਡ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਔਰ ਕਸਟਰਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਹਿਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਲਾਈ ਜੀ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਅਕਸਰ ਕਸਟਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਲਾਈ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਇਕੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਜਾਤੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਰਹੇ ਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਈਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਈਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਚੰਦ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੋ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਮੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣੇ, ਔਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣੇ ਇਹਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸਲ 'ਚ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੰਮੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਕਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣਾ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾਉਣਾ, ਪਾ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਅੱਬੂ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ 'ਤੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਸ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਣਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ। ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਆ। ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ
बच्चों के नसीब अच्छे करे, सब के बच्चों के नसीब अच्छे करे अल्लाह ताला। तो कस्टर्ड अपना ठंडा हो गया सीगा, उन्होंने ठंडा करके ये क्रीम पानी आ। हुण जी तुसीं ना टेट्रा पैक क्रीम आ 200 ग्राम होंदी आ, तो यदा एक पैकेट पा दो और पा के इनू ना मिक्स करना, चंगी तरह मिक्स कर लो। तो इत्थे इस स्टेज पर मैं पता क्रीमी कस्टर्ड किस तरह बनाया सीगा, तो इनू मैं ना ब्लैंडर ना स्टिक ब्लैंडर ना थोड़ा उतों ना इदा ब्लैंड कर लिया। जो इन ब्लैंड करते हैं ना तो बिल्कुल जिदा नहीं वो जैली की तरह हो जाता है और बिल्कुल क्रीमी टैक्सचर यदा आता है और इन्ना मज़ेदार बनता है, बहुत ही मज़ेदार। अक्सर रेसिपीज़ होंगी आ, कोई कहना मैं इस तरीके बनाता, कोई उस तरीके बनाता, गल उत्थे ही चली जाती है, कान इधरों फड़ लो या उधरों फड़ लो, सिर विच ही रहना वा। तो कस्टर्ड का लुक वही आ। तो मेरा भी थोड़ा जहा तरीका वही सी, क्रीम पा के मैं स्टिक ब्लैंडर ने ब्लैंड कर लिया, तो थोड़ा जहा जायका चेंज हो गया। तो बाकी आ देखो कितनी सोहनी जैली जमी हुई आ। कप मैं चुक के फ्रिज रखते थे 1-2 घंटे लिए, तो हुण आपां इहदे विच वारी वारी पा लांगे कस्टर्ड पा के, तो फिर मैं तुहानूं लुक दिखानी हाँ। सारे कपां 'च मैं कस्टर्ड पा दिता और पा के इनू रखांगे फ्रिज दे विच। रात का टाइम शाम का हो गया सी, रोज़ा खोलने तो पहले ही मैं सारे कार्रवाइयां कर लियां सीगियां। तो बई ईद दियां तैयारियां दूसरे दिन, हुण ईद आ तो इसलिए हुण अज ही बना के रख दांगे। और बाकी मैं पाया उहदे विच बाउल दे विच पा के बाकी रख दिता सीगा। तो बच्चे तो उत्ते कुछ भी नहीं लाउण दिंदे, लेकिन मैं इहदी सजावट लई स्ट्रॉबेरी मंगा के उन्होंने इदा स्लाइस च कट के तो उन्होंने इदा ना कप दे विच बड़ी नफासत ना रखिया और रख के तो ये उत्ते उही पत्तियां जिहड़ियां स्ट्रॉबेरी दियां ना उहदे उत्ते खूबसूरती लई ला दित्तियां। देखो किन्नियां सोहणियां लगन डीआं माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और हत्थां ते मेहंदियां ला रहीआं सीगियां, छोटे कोई फुल बूटे बनाए सी, बहुत है कोई लम्बे चौड़े डिज़ाइन नहीं बनाए, क्योंकि रोज़ियां तो बाद इन्नी थकावट हो चुकी होती है, तो इतना कोई काम करने को। ये रात का टाइम था, जब जम गई तो इसके ऊपर जेली काट के लगाई और लगा के ये देखिए अभी कुछ इस तरीके से इसका डिज़ाइन आ गया है कि थोड़ी सी टेढ़ी सी जेली जमी हुई है और उसमें कस्टर्ड डाल दिया और डाल के तो अब ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा जो डिज़र्ट बन गया है कस्टर्ड, और इतना मज़ेदार बना है। जब इसको खाएंगे फिर आप सोचेंगे कि मैं कस्टर्ड नहीं कुछ कोई और चीज़ खा रही हूँ, क्योंकि हमने इसको ब्लेंड किया है। बहुत ज़बरदस्त हमारा कस्टर्ड बन के तैयार हो गया है और बहुत अच्छी इसकी डेकोरेशन हो गई है। और स्ट्रॉबेरी ज़्यादा थी तो साथ में मैंने रख दी और रख के अब इसकी वीडियो बना रही हूँ। उम्मीद करूँगी आपको मेरी ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आएगी। ये ईद के मीठे हैं, ईद की बहुत सब मुसलमानों को ईद मुबारक। अल्लाह ताला सबकी खुशियों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के अल्लाह ताला खुशियाँ अता करे। और ईद की जो जिनके माँ बाप हैं वो अपने माँ बाप से मिल के ईद मनाएं, गले मिलें, एक दूसरे का माँ बाप का माथा चूम के उनको ईद मुबारक कहें, क्योंकि माँ बाप की तरफ देख के मुस्कुरा देना या हंस लेना या उनको मोहब्बत की निगाह से देख लेना एक मकबूल हज और उम्रे का सवाब है। तो खास करके ऐसे मुसलमान जो अपने भाई हैं, जो परेशान हैं, जो गज़ा में हैं, फ़लस्तीन में हैं, मुसलमान बच्चे जो शहीद कर दिए गए हैं, जो जिनके बच्चे सारे शहीद हो गए, जिन बच्चों के माँ बाप सारे शहीद हो गए, उनको खुसूसी दुआओं में याद रखें, उनके लिए कोई फ़ंड इकट्ठा करें, उनको भेजें, ताकि आज अगर हम उनको देंगे इंशाल्लाह तो क़यामत के दिन वही दिया हुआ हमारे काम आएगा। किसी को कपड़ा, किसी को खाना, तो क़यामत के दिन यही हाथ पकड़ के हमें जन्नत में ले जाने वाले बनेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कब्रिस्तान जाना पड़ता है और बहुत सारे जो लोग ऐसे हैं जिनके माँ बाप जिंदा हैं वो दुनिया में उसकी कदर कर ले। ये माँ बाप बहुत बड़ी दौलत। तो ये छोटी छोटी जो ईद की खुशियाँ हैं, मेहंदियाँ हैं, नए कपड़े हैं, मीठे हैं, खाने हैं, नमकीन, कोई मीठे, इस तरह की ये सारी छोटी छोटी खुशियाँ अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं। तो इनमें फरावानी करें, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, बहुत सारा अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।